वेलकम बैक जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 3। अगर आपने इस पीक एनीमे का लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ये एपिसोड समझना तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने इस एपिसोड की डिटेलिंग मिस कर दी तो आगे की स्टोरी तुमको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये एपिसोड आगे की स्टोरी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना गोजो के लिए इन्फिनिट वॉइड। वो सब लोग एक साथ मास्टर टेंगेन से मिलने जाते हैं, जहाँ पर मास्टर ने यूकी को अवॉइड कर दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब केंजाकू के साथी हैं जो उसको यहाँ पर पकड़ने आए हैं। केंजाकू कौन है? ये वो सोर्सरर है जो अभी नकली गेटो बन के रह रहा है। सब लोग जानना चाहते हैं कि मास्टर टेंगेन ऐसे अजीब से भेष में क्यों है। इस बात का जवाब देते हुए मास्टर टेंगेन कहते हैं कि वो भले ही अमर हैं, लेकिन स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ 12 साल पहले हुए इंसिडेंट की वजह से उनकी मर्जिंग रुक गई थी, क्योंकि एक डिजास्टर बंदे ने आकर स्टार प्लाज्मा वेसल को टपका दिया था और अब मास्टर काफी इवोल्व हो गए हैं, इसीलिए ही वो ऐसे अजीब तरह के दिख रहे हैं। वैसे एक अंदर की बात बताऊं, ये मास्टर टेंगेन फीमेल है। मेगुमी पूछता है कि उनको 2 सवालों के जवाब चाहिए और क्या मास्टर टेंगेन उनको जवाब दे सकती है, जिस पर मास्टर हाँ तो बोलते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी एक शर्त है। वो चाहती है कि उनमें से 2 लोग उसकी सेफ्टी के लिए वहां पर रुक जाएं। सब लोगों को समझ नहीं आता कि मास्टर ऐसा क्यों बोल रही है, तो मास्टर 3D में उनको समझाने लगती है। वो बताती है कि केंजाकू जापान के सभी लोगों को इंसानी इवोल्यूशन से काफी ऊपर ले जाना चाहता है और आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करके उसने सभी सील को हटा दिया और पुराने समय के जादूगरों को डेथ टूर्नामेंट में ज्वाइन करवा दिया। अब लोगों को इंसानी लेवल से ऊपर ले जाने के लिए केंजाकू को ढेर सारी कर्स एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और कर्स एनर्जी उसको कैसे मिलेगी? वो मिलेगी कलिंग गेम से, क्योंकि जब 2 सोर्सरर आपस में लड़ते हैं तो वो कर्स एनर्जी को छोड़ते हैं और जब जापान में ढेर सारी जादूगर आपस में लड़ेंगे तो उस कर्स एनर्जी का आउटपुट केंजाकू इस रिचुअल में करने वाला है। मास्टर आगे बताती है कि ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर वो स्टार प्लाज्मा वेसल से जुड़ जाती तो ये सब नौबत ही नहीं आती। लेकिन 12 साल पहले जब स्टार प्लाज्मा वेसल मारी गई थी तो कोई दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं मिला और मास्टर इवोल्व हो गई, या यूं कहें कि अब वो अपने आप में ही एक वर्ल्ड है और ऐसी हालत में उनको आम लोगों में मर्ज करना काफी आसान है। केंजाकू काफी समय से अपने इस प्लान पर लगा हुआ था, लेकिन बार बार 6 आइज बीच में आ जाती थी और टेंगेन स्टार प्लाज्मा के साथ जुड़ जाती थी। केंजाकू ने बहुत कोशिश की स्टार प्लाज्मा वेसल को मारने की, लेकिन हर बार एक नया स्टार प्लाज्मा वेसल तैयार होता था और 6 आइज भी कहीं से अपीयर हो जाती थी। लेकिन अब केंजाकू ने दिमाग से काम लेना शुरू किया और 6 आइज को प्रिजन रेल में कैद करने का फैसला किया, क्योंकि एक ही टाइम पर 2 6 आइज यूजर एक साथ नहीं आ सकते। इसीलिए उसने गोजो को कैद किया और 12 साल पहले स्टार प्लाज्मा वेसल भी मर चुका था और सोने पर सुहागा तब हो गई जब एक और बंदा मिल गया जो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता था और उसकी बॉडी केंजाकू के हाथ लग गई। और मास्टर फिलहाल अभी इसीलिए डरी हुई है क्योंकि वो अब एक स्पिरिट के जैसी ही है और केंजाकू उस बॉडी में है जो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर सकता है। यानी जब भी उन दोनों का आमना सामना होगा तो केंजाकू उसी वक्त मास्टर को अपने अंदर समा लेगा। इसीलिए ही मास्टर चाहती है कि 2 लोग उसके पास रुककर उसकी रक्षा करें, क्योंकि अगर मास्टर जापान के लोगों के साथ मर्ज कर गई तो वो इंसानी लेवल से ऊपर तो उठ जाएंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनका बिहेव कैसा होगा और इसके हाईली चांस हैं कि वो बुरा बर्ताव करेंगे, जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। हालांकि सबको ये तो पता चल गया कि केंजाकू का प्लान क्या है, लेकिन उन्हें कलिंग गेम के बारे में भी जानना है, तो मास्टर बताना शुरू करती है
कि जापान में इस गेम की बदौलत 10 कॉलोनी बनेंगी जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जैसे ही कर्स एनर्जी का आउटपुट निकलेगा तो केंजाकू सीधा उसका इस्तेमाल आम इंसानों पर करेगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि खुद केंजाकू को भी इस गेम के नियमों का पालन करना होगा, और इस गेम के 8 नियम हैं। कलिंग गेम के ऑफिशियल रूल के बारे में बात करें तो वो कॉमन रूल हैं। जैसे पहला है प्लेयर्स की एंट्री, केवल वही लोग शामिल होंगे जिसके पास कर्स एनर्जी है या जिन्हें केंजाकू ने जबरदस्ती सोर्सरर बना दिया। दूसरा है कॉलोनी सिस्टम, पूरा जापान अलग अलग कॉलोनी में बटा है। हर कॉलोनी में प्लेयर सिर्फ उसी एरिया में रह सकते हैं और बाहर जाने पर उनकी मौत हो सकती है। तीसरा है गेम ज्वाइन करने का नियम, कलिंग गेम शुरू होने के बाद 19 दिनों के अंदर गेम ज्वाइन नहीं किया तो मर जाओगे। चौथा है पॉइंट सिस्टम, हर खिलाड़ी के पास पॉइंट होते हैं। किल पॉइंट, सोर्सरर को मारो +5, नॉन सोर्सरर को मारोगे तो +1। और पांचवा है 19 दिन वाला मौत का नियम, अगर 19 दिन तक किसी को नहीं मारा या पॉइंट खर्च नहीं किए तो वो प्लेयर मर जाएगा। छठा है जुड़े हुए पॉइंट से नए नियम को जोड़ना, 100 पॉइंट खर्च करके नया नियम जोड़ा जा सकता है, लेकिन नया रूल कलिंग गेम के बाकी रूल को नहीं तोड़ सकता, गेम मास्टर उसे रिजेक्ट कर सकता है। सातवां है पॉइंट ट्रांसफर, 1 पॉइंट खर्च करके अपने पॉइंट किसी और को दे सकते हैं। और आठवां है कॉलोनी बदलने का नियम, जो कि बाद में जोड़ा गया, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं। खिलाड़ी दूसरी कॉलोनी में जा सकता है इसका इस्तेमाल करके। और 9वां है गेम छोड़ना मना है, कलिंग गेम नो एग्जिट, नो सरेंडर और नो मर्की। और सबसे खतरनाक बात, ये गेम एंटरटेनमेंट नहीं, सर्वाइवल प्लस इवोल्यूशन रिचुअल है। इसमें पुराने जमाने के सोर्सरर, स्पेशल ग्रेड प्लेयर्स और मॉन्स्टर बाकी सब मौजूद हैं। यही है कलिंग गेम्स के नियम, और आगे नियम भी बाकी के जोड़े जाएंगे। इन्हीं सब बातों से सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि केंजाकू सच में एक मास्टरमाइंड सोर्सरर है। इसके बाद मास्टर सब लोगों को प्रिजन रियल्म का बैक गेट दिखाती है। उसे देखकर सब लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि मास्टर ने बताया कि वो लोग इस गेट को बस 2 ही चीजों से अनलॉक कर सकते हैं, और वो है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और ब्लैक रोप, जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन गोजो ने उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। और बैक गेट को अनलॉक करने की अथॉरिटी बस उसी के पास होती है जिसके पास फ्रंट गेट मौजूद होता है। ये सुनकर सभी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। हालांकि यूटा ने ब्लैक रोप को ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुगेल के मुताबिक वो अब खत्म हो चुकी है। फिर मास्टर का कहना है कि उनके पास एक और रास्ता है बैक गेट को अनलॉक करने का, और वो है 1000 साल पुरानी सोर्सरर हनाकुरुसु, जो अपने आप को एंजल नाम से पुकारती है। और फिलहाल हना अपीयर हो चुकी है, जो कि ईस्ट साइड की कॉलोनी में घूम रही है। रूल्स के मुताबिक मेगुमी की बहन के पास अब 10 दिन ही बचे हैं, इसलिए उसको अपने पॉइंट में चेंज करना होगा, नहीं तो उसकी कर्स एनर्जी रिमूव हो जाएगी और वो मारी जाएगी। मास्टर के मुताबिक कोई भी प्लेयर गेम के अंदर 100 पॉइंट देकर एक नया रूल ऐड करवा सकता है, लेकिन उसके ऊपर शर्त ये है कि जो नया रूल बनेगा वो डायरेक्टली पिछले रूल को नहीं तोड़ सकता, नहीं तो गेम मास्टर उस नए रूल को डिनाई कर देगा। वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये गेम मास्टर है कौन और वो दिखता कैसा है। इस बात का जवाब देते हुए मास्टर बताती है कि कलिंग गेम का मास्टर ना तो कोई इंसान है और ना ही खुद केंजाकू, बल्कि वो तो एक कोगाने नाम का शिकिगामी है, जो किसी भी प्लेयर के समन करने पर वहां पर आ जाएगा और उनसे बातें करेगा। कहने को तो गेम मास्टर वो भी नहीं है, बल्कि कोगाने तो एक जरिया है प्लेयर को रास्ता दिखाने के लिए। अब डिसाइड हो चुका है कि मास्टर के पास उसकी हिफाजत के लिए यूकी और चोसो डटे रहेंगे, जबकि और बाकी के लोग दूसरी जगहों पर जाएंगे, जिनमें से कुछ बंदे कॉलोनियों में जाकर गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। माकी जेनन क्लैन में जाकर स्ट्रॉन्ग कर्स टूल को इकट्ठा करेगी और योजी पिछले स्टूडेंट किंजी हकारी को मदद करने के लिए लेने जाएगा।
जो कि एक तगड़ा जुजुत्सु सोर्सरर है। साथ ही साथ वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उनका आमना सामना ना हो, नहीं तो उन्हें एक दूसरे का ही खून बहाना पड़ेगा। इसके बाद वो सब लोग निकल पड़ते हैं अपने अपने काम करने के लिए और जाते हुए यूजी अपने भाई को मदद करने के लिए शुक्रिया बोलता है और चोसो अपने छोटे भाई को जाते हुए देख इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद हम एक बिल्डिंग में एक ड्रामा शो को देखते हैं जहां पर फुमिहिको ताकाबा नाम का बंदा लोगों का एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों को उसके शो में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था और इसी बात को लेकर वहां का चेयरमैन ताकाबा पर गुस्सा होता है क्योंकि वो लोगों को एंटरटेन करने में फेल था। इस बात से ताकाबा दुखी था तो वहां बैठा एक आदमी केन उसको हिम्मत देता है। उसकी बात सुनकर ताकाबा अपने आप को 50-50 वाली साइड में रख लेता है कि एक वो लोग हैं जो फनी होते हैं और दूसरे वो जो गलत फहमी में रहते हैं कि वो फनी हैं। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं और आगे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है और ये बंदा कलिंग गेम का एक प्लेयर है जो आने वाले एपिसोड में सबको हंसा कर मार डालेगा। अगर आने वाले एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल के साथ बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।